एमसीक्यू नंबर 11 पे बात करेंगे जी। एमसीक्यू नंबर 11 है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैक्स एंड कैन हैव द सेम वैल्यू। अब देखो बेटा, ये सीधी बात है, किसको देखोगे? डेल्टा एन को देखोगे। किसको देखोगे? जब डेल्टा एन जीरो हो ना, डेल्टा एन जीरो हो, कै पी, कै सी, कै एक्स, कै एन सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो बेटा किस में कै एन बराबर है जी? सी में जी। ठीक है जी, बाकी और किसी में बराबर? कैसी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट जी। देखो बेटा, अगर कैसी और क्यूसी को हम कंपेयर करेंगे, कैसी और, अगर कैसी और क्यूसी बराबर हुए तो रिएक्शन इक्वल रेट से दोनों तरफ जाएगा। अगर क्यूसी छोटा हुआ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर क्यूसी बड़ा हुआ कैसी से रिएक्शन। बेटा एक बात याद रखना, जब हम कहते हैं ना कि इफ क्यूसी इज स्मॉलर देन कैसी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका ये मतलब नहीं होता बैकवर्ड नहीं जाता, बैकवर्ड भी जाता है, लेकिन फॉरवर्ड ज्यादा रफ्तार से जाता है, बैकवर्ड ओवरऑल हम कहते हैं कहां जाता है? जब क्यूसी ग्रेटर होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, इसका ये मतलब नहीं है फॉरवर्ड नहीं जाता, उसमें ये होता है बैकवर्ड ज्यादा रफ्तार से जाता है और फॉरवर्ड तो नेट कहां पे जाता है फिर? क्लियर? तो बेटा ये इंफॉर्मेशन देता है। आपको पता है कैसी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो, कैसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड कंप्लीट होता है, रिएक्शन का एक्सटेंट फॉरवर्ड ज्यादा मूव होता है। कैसी बहुत कम हो तो रिएक्शन ऑलमोस्ट, जब कैसी ना बहुत बड़ा हो ना बहुत कम हो। ठीक है, आपको पता है कि कैसी की 4 मेन एप्लीकेशंस हैं: प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, बट calculation of equilibrium concentration of reactant and product, and Le Chatelier principle, and यानी factor affecting equilibrium constant and equilibrium position। ठीक है जी, तो क्या ऑप्शन बना बच्चों? ऑल ऑफ दीज। फॉर एमसीक्यू नंबर 13 है, द फॉर रिएक्शन वैल्यू ऑफ कैसी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन वुड बी। बेटा ये सिंपल आपको बता दूं, अगर कैसी टेम्परेचर से कम होगा ना डेल्टा एच नेगेटिव होगा, कैसी टेम्परेचर से बढ़ेगा डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों? एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी कम, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से कैसी। अब ये होता कैसे, मैंने कहा था यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। कैसी बेसिकली 2 रेट कांस्टेंट का रेशो होता है, कै एफ और कै। लेट्स सपोज बच्चे मेरे पास 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कै एफ 8 और कै बी 2 है। कितना आंसर आया? तो कैसी क्या होगा? 4। ठीक है, अब मैं अगर 40 सेंटीग्रेड करूंगा तो कैसी क्या होगा? टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है, कैसी क्या होगा? अब ये बात डिपेंड करेगी कि एंडो है या। बेटा कै एफ टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, किसके लिए? दोनों के लिए। कै बी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, दोनों के। ये आपका एमसीक्यू है, साइड एमसीक्यू है, नहीं समझ आई? आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा रेट कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, इट्स वेरी इजी। अगर बेटा 40 सेंटीग्रेड है और एंडोथर्मिक है, क्या है? एंडोथर्मिक के लिए ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये ज्यादा बढ़ेगा ये कम बढ़ेगा। लेट्स सपोज 40 सेंटीग्रेड पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 5। समझ गए हो? एंडोथर्मिक के लिए कै सी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने से, क्यों? कै बी बढ़ता है, कै एफ भी बढ़ता है, लेकिन कै एफ ज्यादा बढ़ता है, कै बी थोड़ा बढ़ता है। ओवरऑल कै सी क्या हो जाता है? अगर बच्चे ये एक्सोथर्मिक होता, क्या होता? एक्सोथर्मिक होता तो ये वाला हो जाता 16 और ये वाला हो जाता 32। तो कितना आंसर आ गया? अब देखो फिर भी बड़े हैं दोनों। एक्सोथर्मिक के लिए ये थोड़ा बड़ा है, ये ओवरऑल कैसी। समझ आई बात? तो बेटा आपका साइड एमसीक्यू हो सकता है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, कै एफ, कै बी, बोथ एंड बी, नन ऑफ दी। एक और साइड एमसीक्यू हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग increases with the increase in temperature for endothermic reaction, कै बी, कै सी, कै एफ, all of these। एंडोथर्मिक कै बी और कै एफ तो हमेशा बढ़ेंगे ना, एंडो हो या हाँ, कैसी डिपेंड करेगा।
गॉट इट? अब शायद समझ आ गई। ओके, दैट इज योर एमसीक्यू नंबर कितना जी? 13। केमिकल इक्विलिब्रियम इज, अब देखो बेटा, अब ये एमसीक्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री के अंदर ऑल सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, वेदर दे आर केमिकल, वेदर दे आर फिजिकल, दे आर ऑलवेज डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में स्टैटिक इक्विलिब्रियम नाम की कोई चीज होती ही, केमिकल इक्विलिब्रियम हो या फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक। एंड यू नो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज व्हाट? एट व्हिच टू अपोजिंग प्रोसेस remain continuous with equal rate. Okay bachoo? MCQ number 15. When a catalyst is added in a reaction, it will increase जी yield of product, value of Kc, rate constant of both reaction, none of these. तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बेटा ये बेसिकली एमसीक्यू होना चाहिए था, रेट कांस्टेंट को चेंज करता है, लेकिन इंक्रीज भी चेंज में आता है ना, मतलब पॉजिटिव कैटालिस्ट। कैटालिस्ट दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को ज्यादा करता है, फॉरवर्ड को भी और, लेकिन बराबर बराबर करता है। क्या? मिसाल के तौर पे एक 10 था एक 2 था, उसको 20 कर देगा, इसको 4 कर देगा, आंसर फिर भी वही आएगा। कैसी को चेंज नहीं करेगा, लेकिन कैफ और कैबी को चेंज करेगा। ये साइड ऑब्जेक्टिव आपका। लेकिन यहां पे जो चेंज करेगा ना, टेम्परेचर जो चेंज करता है ना, टेम्परेचर वो डिपेंड करता है एंडो या कैटालिस्ट, दोनों रेट कांस्टेंट को चेंज करता है और वो इक्वल एक्सटेंट में चेंज करता है। मतलब अगर एक को डबल करता है दूसरे को भी डबल करता है, एक को अगर नेगेटिव कैटालिस्ट हुआ एक को आधा करेगा दूसरे को भी, तो यानी कैटालिस्ट दोनों रेट कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट इंक्रीज कर सकता है और नेगेटिव कैटालिस्ट, क्लियर, कैसी को चेंज नहीं कर सकता। कैफ और कैबी को बढ़ा भी सकता और पॉजिटिव कैटालिस्ट हुआ तो बढ़ाएगा, लेकिन इसमें ये होता है बराबर मैग्नीट्यूड में बढ़ाता है। यानी लेट्स सपोज मेरे पास एक रिएक्शन था, इस कैफ 8 था और 2 था, कैटालिस्ट नहीं डाला था, अब मैंने कैटालिस्ट डाला, ये अगर 16 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये अगर 32 हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, आंसर ये वाला सेम रहेगा, दोनों की रेशो सेम रहेगी, इक्वल एक्सटेंट में वो इंक्रीज किया करता है जी। गाइडेड बेटा? बेटा एमसीक्यू नंबर कौन सा हो गया जी? 15 हो गया। तो बेटा ये एमसीक्यू नंबर 15, यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।